साथियों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 44, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरि सर सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटेट में चयनित हों। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। तो अब हम लोग VVI रैपिड रिकॉल के अंतर्गत आते हैं। पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप लोग साथियों कॉपी कलम लेकर बैठ गए होंगे। ABCD जो आपका उत्तर आपको सही बुझाएगा आप टिक आउट करते चलेंगे। वीडियो के अंत में आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। चौथा, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd होने जा रही है? पांचवा, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? छठा, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? सातवां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? आठवां, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को गंतव्य न मानकर किसके समान माना गया है? नौवां, NEP 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो साथियों, ये हमारा VVI रैपिड रिकॉल का सीरीज है। आप जानते हैं कि इसमें हम वैसे प्रश्नों की श्रृंखला को लेते हैं जो विगत समय में हमने पढ़ाई किया है। तो अगर आप इस प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आप कम से कम 8 या 7 बना ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप 8 या 7 नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी कम है और अब बिल्कुल कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो निश्चित रूप से आप सारे वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आपका कितना सही हुआ आप अपने जिला के साथ, आप किस जिला से हैं और आप अपना नाम के साथ कमेंट निश्चित रूप से करेंगे। तो हमें ये लगेगा कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। जो हमारा सेट नंबर 44 का प्रश्न है उसकी ओर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? A, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। B, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। C, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। D, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। तो इसका उत्तर साथियों C है। इसका उत्तर निश्चित रूप से C है, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो इसका उत्तर है, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? B, जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन पकाने अनुप्रयोग हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। C, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में विश्लेषण से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। D, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं? तो दूसरा का उत्तर साथियों निश्चित रूप से C है। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है? विश्लेषण। अब साथियों तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सके? A, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके। B, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। C, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। D, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। तो इसका उत्तर निश्चित रूप से साथियों D है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। साथियों, हमारे बहुत शिक्षक साथियों ने जो सीटेट के प्रतिभागी हैं
वो लगातार हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप सीटेट का एक स्पेशल सीरीज चलाइए। तो आप अधैर्य नहीं होइए, 18 दिसंबर के बाद सीरीज चलाया जाएगा। तो 18 दिसंबर के बाद जो व्यवस्था चलाया जाएगा तो उसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना नाम और जिला का नाम के साथ मैसेज करें, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद इन डिटेल रूप में सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें और आप 100% सीटेट को क्वालिफाई करेंगे। बहुत 110 प्लस नंबरों के साथ नंबर है, लिखिए 9472342737 अर्थात 9472342737। इस पर सिर्फ आप अपना नाम और जिला का नाम के साथ मैसेज करेंगे। तो चौथा का उत्तर है बी, पर अभिघातज तनाव अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। बी, पर अभिघातज तनाव। इसका उत्तर साथियों बी है, पर अभिघातज तनाव। पांचवा, बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिल एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ए, उपचारात्मक शिक्षण, बी, विभेदित अनुदेशन, सी, पारस्परिक शिक्षण, डी, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। तो पांचवा का उत्तर साथियों निश्चित रूप से बी है। अगर बी आपने नहीं लगाया है तो आपका उत्तर गलत है। छठा, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। ए, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। बी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। सी, बुनियादी तौर पर उनके मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। डी, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। तो छठा का उत्तर साथियों बी है। छठा का उत्तर बी है, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। सातवां, विद्यालयों में समावेशन मुक्त केंद्रित होता है। ए, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। बी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। सी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। डी, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। तो सातवां का उत्तर है साथियों निश्चित रूप से डी है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। आठवां, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। ए, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। बी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। सी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। डी, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर साथियों आठवां का डी है, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। अब साथ चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार हैं या बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। नौवां, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतम श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि ए, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स खेलने हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। बी, जो भलीभांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। सी, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। डी, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। तो इसका उत्तर साथियों नौमा का डी है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। 10, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। तो साथियों ये नहीं के साथ है, जो भी क्वेश्चन नहीं हो आप उसको गंभीरता से पढ़ेंगे। ए, मानसिक प्रारूपता। बी, मोर्चाबंदी। सी, निर्धारण। डी, अंतर्दृष्टि। तो इसका उत्तर साथियों डी है, अंतर्दृष्टि इसका उत्तर है। अब 11 नंबर, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कह रही है। ए, वह बच्चों को संपूर्ण
पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। बी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। सी, वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। डी, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। तो 11 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, इसका उत्तर डी है। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 12, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो ये प्रश्न साथियों बहुत टॉप मोस्ट भी आई है, टिक आउट कर लेंगे। इसका उत्तर है ए, सरलीकरण, बी, विकासात्मक, सी, अत्यधिक शुद्धता, डी, अधिकाधिक सामान्यीकरण। तो इसका उत्तर है साथियों बी, विकासात्मक। साथियों हमने आपसे ये राय लिया था कि आपको क्या यूट्यूब पर मतलब 150 प्रश्नों की श्रृंखला चाहिए। तो इसमें से बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट किया। कुछ शिक्षक साथियों का मैं नाम ले रहा हूँ: रंजीत कुमार निराला पटना, दयालाल रावत, मुस्लिम आलम, रविंद्र कुमार पटेल, कुमारी रेखा शाह, रामसेवक गुप्ता गोपालगंज, राज अरोड़ा, संजय दीक्षित बेतिया। इन सभी शिक्षक साथियों ने कमेंट किया कि आप सर निश्चित रूप से 150 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आएँ। चूँकि 150 प्रश्न का श्रृंखला 2 घंटा का कम से कम वीडियो होगा, तो आपको बस 2 से 3 दिन में आपको टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाएगा। उसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। अब अगला प्रश्न 13, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ए, तनाव विलोपन, बी, निष्पत्ति चिंता, सी, संज्ञान प्रतियोगिता, डी, संज्ञान भावना। तो 13 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से डी है, संज्ञान भावना। 14, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ए, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बी, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। सी, यह इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। डी, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। तो 14 का उत्तर साथियों ए है। 14 का उत्तर ए है, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। 15, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ए, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। बी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। सी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों के निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। डी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। तो निश्चित रूप से 15 का उत्तर साथियों आपने सही लगाया है। इसका उत्तर डी है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। 16, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ए, मैस्लो, बी, स्किनर, सी, पियाजे, डी, बंडूरा। तो 16 का उत्तर है मैस्लो। ए, 16 का उत्तर मैस्लो है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायता हो सकता है? ए, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहायता देना। बी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। सी, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। डी, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। तो 17 का उत्तर है साथियों ए। 17 का उत्तर ए है, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व
सहायता देना। 18 परिपक्व विद्यार्थी ए अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सही प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते हैं। डी इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। 18 का उत्तर है बी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अब 19 पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ए विकास निरंतरीय होता रहता है। बी अलग अलग लोगों में विकास को भिन्न रूप से होता है। सी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। डी विकास क्रमिक प्रकार से होता है। तो 19 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर सी है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। बी अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। सी विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी अनुवंशिकी बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो 20 का उत्तर है साथियों निश्चित रूप से डी है, आनुवंशिकी बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। साथियों अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर आप फ्री में अनलिमिटेड प्रैक्टिस, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन साढ़े 6 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9472342737 पर व्हाट्सएप करें। 21 के मासीबो CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चे का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि ए वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। बी वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के तैयार हो सके। सी किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। डी वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने की किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती है। तो 21 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए है, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। 22 निम्नलिखित में कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित है? ए पारस्परिक शिक्षण, बी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, सी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, डी सक्रिय अनुकूलम। तो 22 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से आपने सही लगाया है। इसका उत्तर ए है, पारस्परिक शिक्षण। 23 एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलवर के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत करता है? तो साथियों ये हमारे सेट का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ए पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, बी पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन, सी पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिकता और विनिमय, डी औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। तो 23 का उत्तर साथियों डी है, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। 24 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है ए स्वायत्तता, बी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, सी परिपक्वता, डी नियमों के प्रति घृणा। तो 24 का उत्तर साथियों निश्चित रूप से ए है, स्वायत्तता। 25 प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ए विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए,
बी जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। सी कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। डी कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो 25 का उत्तर साथियों ए है, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 26 भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ए पठन वैकल्य, बी वाक संबंध रोग, सी भाषाघात, डी चलाघात। तो इससे संबंधित साथियों हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, इसका उत्तर साथियों सी होगा, भाषाघात। तो आप उन दोनों वीडियो को निश्चित रूप से जाकर देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। अर्थात भाषाघात मस्तिष्क की ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं अस्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। 27 निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? तो ये भी साथियों नहीं के साथ है, इसको आप गंभीरता से पढ़ेंगे। ए विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। बी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। सी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। डी यह शोधाधारित नहीं है। तो 27 का उत्तर साथियों बी है। 27 का उत्तर निश्चित रूप से बी है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। अट्ठाईस बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। बी यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। सी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। डी विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो इसका उत्तर साथियों डी है। इसका उत्तर डी है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। 29 कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद ए हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। बी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। सी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। डी लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से सी है। इसका उत्तर सी है, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 30 विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ए सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। बी विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों की नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। सी विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशेषता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। डी राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। तो 30 का उत्तर साथियों ए है। 30 का उत्तर ए है, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अब साथियों हम लोग टॉप मोस्ट VVI रैपिड रिकॉल की ओर आते हैं। रैपिड रिकॉल में आपने कितना बनाया है, निश्चित रूप से आप YouTube पर कमेंट करेंगे। आप अपने जिला के नाम के साथ निश्चित रूप से कमेंट करेंगे तो हमें जानकारी होगी कि आप कितना सही पढ़ाई कर रहे हैं या हमें अपनी कुछ रणनीति में बदलाव करना है। पहला, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर है ए 5 मई 1988। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो इसका उत्तर है ए 50%। तीसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होगा। तो तीसरा का उत्तर साथियों सी है, ग्रेड 5 तक। तीसरा का उत्तर है साथियों सी, ग्रेड 5 तक। चौथा, किस वर्ष तक शिक्षण के न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रहा है?
तो चौथा का उत्तर साथियों ए है, और ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है हमारा 2030 तक। पांचवा, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? तो पांचवा का उत्तर है साथियों डी, 1992। पांचवा का उत्तर डी है 1992। छठा, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? तो छठा का उत्तर है ए, परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। सातवां, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर साथियों बी है, 1986। आठवां, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को गंतव्य न मानकर किसके समान माना गया है? तो इसका उत्तर है बी, भूमिका के समान। इसका उत्तर है साथियों इसका उत्तर है सी, यात्रा के समान। इसका उत्तर है सी, यात्रा के समान माना गया है। नौवां, NEP 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो इसका उत्तर है साथियों ए। इसका उत्तर ए है 2। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप BPSC प्रधान शिक्षक या CTET के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से कम 2 मित्रों को इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर करेंगे, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ अपलोड किया जाता है, और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। जो भी हमारे CTET के प्रतिभागी हैं जो लगातार हमसे संपर्क में हैं, वो 9472342737 पर आप अपना जिला और आप अपना नाम और आप CTET की तैयारी करना चाहते हैं, ये तीनों मैसेज निश्चित रूप से कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।